शुरू करते हैं आज की कहानी। आज है मामला स्ट्रगल बिगिंस। ओके, कल तक पार्टी बन रही थी, रिलीजियस सोशल रिलीजियस मूवमेंट हो रहा था। ओके, इसी बीच अराउंड लाइक इफ आई कंसिडर टाइमिंग, द टाइमिंग इज अराउंड सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है, लाइक 1857 के बाद का टाइम और 1905 से पहले का टाइम। ठीक है, ये जो टाइम है 1857 से बाद का टाइम और 1905 से पहले का टाइम, इस बीच नई नई पॉलिटिकल पार्टीज बनी। ओके, इस बीच नई नई पॉलिटिकल पार्टीज बनी। क्यों ऐसा? क्योंकि इस टाइम सीन क्या है, इस टाइम आपके एजुकेटेड इंडियंस जो है, एजुकेटेड इंडियंस, दे जस्ट टुक द एजुकेशन फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। ओके, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से उन्होंने एजुकेशन ली एंड नाउ दे आर एबल टू रियलाइज कि भाई मामला क्या है। मामला ये है कि एट द एंड जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो कहीं ना कहीं बात निकल के आई कि भाई कुछ तो पंगा है। दे स्टार्टेड टू रियलाइज कि देयर इज अ ड्रेन थ्योरी, देयर इज अ ड्रेन ऑफ वेल्थ, देयर इज अ ड्रेन ऑफ वेल्थ गोइंग फ्रॉम इंडिया टू द ब्रिटेन। इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। यहां से रॉ मटेरियल जाता है ब्रिटेन में, रॉ मटेरियल मतलब स्टार्टिंग मटेरियल, समझ आता है इतना सा? वहाँ पे ब्रिटेन में जाता है, ब्रिटेन वाले कपड़ा बनाते हैं और उसको लो रुपए में इंडिया में दोबारा बेच देते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? तो जब यहाँ से कपड़ा जाता है रॉ मटेरियल, वो तो नॉर्मल एकदम आराम से सस्ते में निकल जाता है, बट यहाँ के जो कपड़े बनते हैं वो एक्सपोर्ट ड्यूटी में भर के लगाते हैं ताकि वो ब्रिटेन ना जा पाए। ओके, एट द एंड हमारी जो इकोनॉमी थी एकदम स्टैग्नेंट हो गई थी, हम बस सप्लायर बन गए थे, एक तरीके सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल, जिसको कोई वैल्यू नहीं, राइट? कि वो तो लोग लाइक बाय देयर पॉलिसीज दे जस्ट रेस्ट्रिक्ट कि भाई कम से कम दामों में खरीद सके हमारे रॉ मटेरियल को। ओके, हमारे ही रुपयों से वो वॉर फाइट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ के जो लोग हैं दे स्टार्टेड टू क्लियरली इंडिकेट द पीपल दैट वी एज अ कंट्री आर बिकमिंग द रॉ मटेरियल सप्लायर। अब ये कैसे कैसे करा उन्होंने करा ये पॉलिटिकल पार्टीज बना के। स्टार्टेड लाइक कांग्रेस पार्टी, समझते हो कांग्रेस पार्टी? इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी। इससे पहले ही कहानी बता रहा हूँ, समझ आ रही है? इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऑल इंडिया पार्टी थी, बट बिफोर दैट देयर आर सो मैनी स्मॉल पार्टीज हु जस्ट फॉर्म्ड इन डिफरेंट स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल बंगाल, पूना, मद्रास, राइट? इधर आपकी पार्टीज बनी। ओके, तो यहाँ पे पार्टीज बनी। और किस तरीके से उन्होंने फैलाया नेशनलिज्म? कैसे फैलाया इन्होंने? कहीं ना कहीं इन्होंने फैलाया क्योंकि देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, अखबार आ गया था, बंगाल गazette वगैरह ये सब आ गए थे। बाय देयर पेपर्स दे स्टार्टेड टू लाइक थ्रो ऑफ द लाइट्स ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिया। ओके, दे टेल अस कि देखो अब हुआ क्या, अब सीन क्या हुआ यहाँ पे, जो मिडिल क्लास है वो इमर्ज हो गया है। कैसे? वो पढ़ तो गया, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन में पढ़ाई तो कर ली, बट एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, बट दे नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उन्होंने रीजन ढूंढा तो दे केम टू फाइंड आउट कि क्योंकि इंडिया में प्रेजेंस ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आ रही हैं। रिलीजियस के प्लेटफॉर्म पे हम लोग ऊपर उठ ही चुके थे। हमारे जो अभी कल परसों कल करवाया था, राजा राम मोहन रॉय जैसे, आर्य समाज के लोग जैसे, दयानंद सरस्वती जैसे लोग जैसे, इन्होंने लाइक ईवी रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले, ये सब ये आके इन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया था कि भाई वी आर नॉट इन्फीरियर टू अदर्स, वी आर हैव सुपीरियर काइंड ऑफ थिंग टू अस। समझा रही है? तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कुछ प्री पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे थे बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। समझ आ रही है? तो हेडिंग डालो कि पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। लिखो कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन was organized by दादा भाई नारोजी। कहाँ पे? ये बंदा लंदन में ज्यादा रहता था। ठीक है, दादा भाई नारोजी। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वो ऑर्गेनाइज बाय दादा भाई नारोजी। लिख लिया इतना?
ठीक है। इन 1866 इन लंदन, मैंने बताया लंदन, ये काफ़ी लंदन में रहते थे। इनफैक्ट जब इनको एक बार प्रेसिडेंट बनाने के लिए बुलाया था, जब यहाँ पे बंगाल विभाजन जैसी होने की परिस्थिति आ गई थी, बोला कि आप ही आ जाओ, थोड़ा सुलह करवा दो, तो आ गए थे 1906 में। ओके, टू डिस्कस द इंडियन क्वेश्चन, हाँ, टू डिस्कस द इंडियन क्वेश्चन एंड इन्फ्लुएंस public man in England to promote Indian welfare. इन्फ्लुएंस के बाद क्या लिखा है? Influence public man in England and to promote Indian welfare. फर्स्ट पार्टी थी प्री इंडिपेंडेंस पार्टीज बहुत सारी छोटी मोटी हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पार्टीज हैं। फर्स्ट पार्टी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा विच इज द फर्स्ट पार्टी फॉर्म टू बी लाइक दैट। क्वेश्चन आएंगे प्री कांग्रेस पार्टीज कौन सी थी, ये कांग्रेस से पहले की बनने वाली पार्टीज है। ओके, तो लिखो अगला था इंडियन लीग। कांग्रेस कब बनी थी? 85। ठीक है, ये देखो 1866 है ना। The Indian League was started in 1875. The Indian League was started in 1875 by शिशिर कुमार घोष। ये घोष बड़े खतरनाक होते हैं भाई। शिव कुमार घोष। शिशिर बंगाल में आएगा, अभी पूछेंगे तब बात करेंगे उस पर, थोड़ा अच्छा सा डिस्कशन करेंगे। by शिशिर कुमार घोष with the object of stimulating sense of nationalism amongst the people and encouraging political education. Political association. Go. The Indian National Association. ये अलग पार्टी नहीं है? हाँ, Indian National Association which superseded the Indian League. इसने उसको सुपरसीड कर दिया था। Association which superseded the Indian League was founded in 1876. ऐसे नीट लिखा कर, ऐसा राइटिंग बढ़िया, ठीक है। 1876 by सुरेंद्रनाथ बैनर्जी and Anand Mohan Bose. By सुरेंद्रनाथ बैनर्जी and आनंदा मोहन बोस, ठीक है। ये नॉर्मल मोस्टली ये बंगाल एरिया में थी। ओके, लिखो सम पार्टीज इन बॉम्बे, इस पे स्टार मार्क मार लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, छोटी छोटी हैं, क्वेश्चन आता है इन पे। ओके, जैसे पूना सार्वजनिक सभा बाय महादेव गोविंद रानाडे, फाउंड बाय महादेव गोविंद रानाडे। ओके, इन 1867 ठीक है। नॉर्मल सबका मोटिव एक ही है, मोटिव पहले स्टार्टिंग बता ही दिया है। क्या मोटिव है स्टार्टिंग का? व्हाट्स द मोटिव? What are the motive of pre-Congress parties? ड्रेन थ्योरी बताना था, है ना, आपके बारे में
कलेक्टिव वॉइस कलेक्टिव वॉइस, लोगों को जागरूक करना था, एक पॉलिटिकल ओपिनियन बनाना था, एक कहीं ना कहीं एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग लानी थी जो अभी तक लोगों में नहीं है। तो पता है पंगा क्या है, सबके ग्रीवियंसेस अलग हैं। किसी के ऊपर रेंट का इशू है, किसी के ऊपर लैंडलॉर्ड वालों का इशू है, किसी के ऊपर ट्रेडर्स का इशू है, लेबर इशू है ना, देयर आर डिफरेंट इशूज। किसी को अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, सबका अलग अलग इशू है। किसी को स्ट्रक्चर पसंद नहीं आ रहा, किसी को जुडिशियल से इशू है। ओके तो सबका अलग अलग इशू है। ये देखो जो टाइमिंग चल रहा है, इफ यू रिमेंबर, इफ यू कम टू द लक्ष्मीकांत, इफ यू कम टू द लक्ष्मीकांत, इट इज अ टाइम व्हेन यू हैव 1858 एक्ट, 1867, 1892 है ना, 1909। तो ये उस टाइम की बातें होंगी। अभी 1892, 1885 में कांग्रेस बनी, रिमेंबर। तो ये 1909, ये एक्ट्स क्यों आए आज बताएंगे धीरे धीरे, इसमें बात करेंगे। मॉडल रिफॉर्म 1909 में क्यों आया, पहले और बाद में क्यों नहीं आया, राइट? बात करेंगे इसके बारे में आज। तो लिखो इसको, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, दूसरी पार्टी है, दो ही पार्टी है बॉम्बे में, एक तो पूना सार्वजनिक सभा जो कि एमजी राणा ने बनाई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन डायरेक्ट मोस्टली एक पार्ट यहां से आता है कि भाई कौन सी पार्टी किस बंदे ने बनाई। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वॉज स्टार्टेड बाय, तीन लोग हैं ये लोग, बदरुद्दीन तैयब जी नंबर 1, बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं बदरुद्दीन तैयब जी। नंबर 2 पेरोज शाह मेहता, पी पेरोज, PHEROZSHAH, पेरोज शाह मेहता। केटी तेलांग, तीसरा बंदा कौन है, केटी तेलांग, तेलांग TELANG, 1885 कांग्रेस के साथ ही बनाई थी इन्होंने, उससे पहले थोड़ी सी, ठीक है। केटी तेलांग, क्या बोला, ये पार्टी कौन सी बोली मैंने, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फाउंडेड बाय बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एंड केटी तेलांग, ठीक है। मद्रास के लिखो, मद्रास की एक ही है तो डायरेक्ट लिख लो, द मद्रास महाजन सभा, द मद्रास महाजन सभा was founded in 1884। ये भी तीन बंदों ने, नंबर 1, हाँ ऐसे लिखा कर, आई वॉन्ट लाइक दिस। नंबरिंग जो होती है ना, हमेशा नंबरिंग 1 2 3 डाला करो ऊपर एकदम नीचे करके, ताकि पता रहे कि भाई इंपॉर्टेंट है। ऐसे मत लिखना कि जैसे मैंने बोला कि बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एंड आपका केटी तेलांग, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, नॉर्मल लिखना, ठीक है, तो याद रहता है। समझ आ रही है? कैसे लिख रहे हो, तो पेपर बचा रहे हो क्या, वो चिंदी हो, पेपर नहीं बचाने का पेपर का जुडिशियल यूज करने का। कि मद्रास महाजन सभा वॉज फाउंडेड इन 1884 बाय एम वाग्रचारी, सेकंड बी सुब्रमण्य अय्यर, एम वाग्रचारी, बी सुब्रमण्य अय्यर, थर्ड पी आनंदाचार्लू। हाँ भाई हरिवंश, क्या नाम था विवेकानंद का बचपन में, विवेकानंद जी का क्या नाम था? थर्ड इज पी आनंदाचार्लू। 28 दिसंबर 1885 को पहली बार बैठक हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कहाँ पे? बॉम्बे में। कौन प्रेसिडेंट था? WC बैनर्जी। कितने बंदों ने अटेम्प्ट किया था? 72। इसी से याद आया। ओके, खैर इंडियन नेशनल कांग्रेस
ये जो पीरियड है 1885 से लेकर लाइक नॉट अबाउट दिस 1885, द पीरियड बिटवीन आफ्टर 1857 टू 1905, दिस कॉल्ड मॉडरेट फेज. Why moderate phase? Here the people wants to fight for the nationalism, wants to fight for the nationhood just between the walls of law. कि हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, we will just go in constitutional assembly and there we will like raise our voice, we will discuss the things and let the Britishers know कि what we want. इनको अभी भी यही लग रहा था कि Britishers wants to just for us, but they don't know the real needs, real things of India. For example, इनको सती के बारे में नहीं पता था. जैसे ही राजा राम मोहन रॉय जी ने बताया तो उन्होंने बैन किया उसको. तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो इनको लगा कि भाई अगर हम ब्रिटिशर्स को बताएंगे व्हाट इज आवर नीड्स, देन दे विल बी बेनेवोलेंट टू अस. ठीक है, हम पे दयालु रहेंगे, हमारे ऊपर हमारे नॉर्मल काम अच्छा करेंगे. इनका मानना था मॉडरेट्स का मानना था कि अगर हम ब्रिटिशर्स के कांटेक्ट में रहेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन. बिकॉज ब्रिटिशर्स फॉर द सेक ऑफ ट्रेड इंट्रोड्यूस रेलवेज, कम्युनिकेशन, कैंटोनमेंट टाउन्स वगैरह. ये सब थोड़ा लग रहा था इनको, ये जो पढ़े लिखे एजुकेशन क्लास थी, दे वर थिंकिंग कि इफ यू वांट टू बिकम एडवांस, बिकॉज एट द एंड इन इंडिया मास वॉज नॉट सो मच लिटरेट, मास वॉज टोटली ट्रेडिशनल, बैकवर्ड. They were thinking like that. So what they wanted कि हम एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है, और हम एग्रीगेट करेंगे लॉ के अंदर रह के मतलब हल्का धरना देंगे, वो समझ जाएंगे. ठीक है, धरना इन द सेंस कि ज़्यादा बड़ा नहीं, उसकी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सती को बैन करना, सती जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा एग्रीगेट करेंगे, हम पॉलिटिकल ओपिनियन बनाएंगे, हम लोगों को अराउज करेंगे कि भाई आप ये सती को बैन करना चाहते हैं, और हम एज अ मेंबर विल गो इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर वी विल जस्ट डिमांड द लॉ टू बैन द सती. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ करेंगे विद इन द वॉल्स ऑफ लॉ. क्या बोलते हैं इसको? 3 P's बोलते हैं कि हम किस तरह से काम करेंगे. 3 P's के अंडर काम करेंगे, लाइक प्रेयर, पिटीशन एंड एक और P है. ठीक है, प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट. प्रोटेस्ट वही मैंने धरना वाला. ठीक है, ये लेकिन ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम वाला प्रोटेस्ट नहीं है, वो प्रोटेस्ट आएगा उसे एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं. तो दीज आर मॉडरेट्स, दे आर मॉडरेट्स. मॉडरेट्स मतलब जो मध्यम मार्गी होते हैं, राइट. आगे डिफरेंस लिखाऊंगा मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में कि बाद में कैसे टूटे ये लोग. ठीक, कांग्रेस जो टूटी, क्यों टूटी? बिकॉज ऑफ दिस रीजन. बताएंगे क्या रीजन था. तो मॉडरेट्स का मानना ये था, क्या मानना था कि हमारा ब्रिटिशर्स के साथ एसोसिएशन होना चाहिए. इट्स द नीड ऑफ द टाइम. If you want to become advanced, then you have to follow the British policy in some kind of thing. But moderates think कि भाई ब्रिटिशर्स को पता नहीं है इंडिया का क्या चाहता है, क्योंकि ब्रिटिश ने एक मिथ बना रखा था, वी आर देयर टू डेवलप इंडिया, वी आर देयर टू सिविलाइज इंडिया. तो ब्रिटिशर्स को बताना पड़ेगा व्हाट आवर एग्जैक्टली नीड्स आर. ठीक है, हमारे यहाँ पे नेशनहुड वाली चीज नहीं है, तो ब्रिटिश को बोलिए हमने एक नेशनहुड जैसी पॉलिसी बनाएगी पूरा ऑल ओवर इंडिया की. देखो क्या मजाक पता है इस टाइम ब्रिटिशर्स ने बेशक हमें कैप्चर किया, बेशक हमको कॉलोनाइज किया, बट एट द एंड पहली बार पॉलिटिकल यूनिटी इनके टाइम में देखने को मिली. पॉलिटिकल, नॉट कल्चरल, पॉलिटिकल. कल्चरल यूनिटी तो अशोका के टाइम पे आ गई थी, रिमेंबर धम्मा, अशोका. कल्चरल कॉन्क्वेस्ट कर दिया था उसने पूरे देश में. कहीं ना कहीं एक रिलीजन फैल रहा था, बुद्धा है ना, बुद्धिज्म फैल रहा था उसके टाइम पे. बट पॉलिटिकल यूनिटी, फॉर एग्जाम्पल सेम ही टाइप की सर्विस, आर्मी, इंडियन आर्मी कहला रही है, इंपीरियल ब्रिटिश आर्मी, वो उधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, उधर भी है. अरे समझ में, पुलिस, रेलवेज, टेलीग्राफ, कम्युनिकेशन, ये सब कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में फैल रहे हैं. तो एक पॉलिटिकल यूनिटी में बांधने वाले हमारे यहाँ पे ब्रिटिश थे, और ब्रिटिशर्स का कैप्चर किया हुआ इंडिया वाज मच लार्जर देन द मौर्याज इंडिया. ठीक है, ब्रिटिशर्स का ज्यादा बड़ा था. रीजन इज बीइंग दे हैव द एडवांस वेपनरी. तो ये सीन हुआ. अब यहाँ पे क्योंकि इनकी पॉलिसी, ये जो पॉलिसीज थी थोड़ी खतरनाक भी थी. फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी. ठीक है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो ये सब थ्योरीज थी आपके, इसको काउंटर करने के लिए तो ये जितने भी ग्रेवियंसेस थे, जितने भी जो ये वेल्थ थ्योरी ले लो या फिर कोई भी आपके लैंडलॉर्ड्स ने एकदम दबा रखा है हमारे बंदों को. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेंट. ओके, डिफरेंट रेंट पॉलिसीज, लॉर्ड कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा. ठीक है, ये सब को देखते हुए इंडियंस ने बोला एक एसोसिएशन बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एक
एसोसिएशन ऑल इंडिया लेवल की पहली नहीं थी, लेकिन पहली मेजर थी। इससे पहले जो भी थी सारी मर्ज हो गई, फिर इसी में मर्ज हो गई। पता है रीजन क्या था कांग्रेस का राज करने का इंडिया में काफी टाइम तक? क्योंकि सारी की सारी पार्टी मर्ज थी कांग्रेस में। जैसे ही वो टूटी तो कांग्रेस पार्टी को डिफीट देने वाली आपकी नेशनल पार्टी और भी बनने लगी। ये रीजन था स्टार्टिंग में क्यों बार बार कांग्रेस जीत रही थी, कि कांग्रेस वाज नॉट द सिंगल पार्टी, इट्स द अमलगमेशन ऑफ सो मेनी पार्टीज। कांग्रेस की अच्छी बात थी उस टाइम पे कि ये हर पार्टी की सुनती थी। उस टाइम में परिवारवाद जैसा कुछ भी नहीं था। उस टाइम में अच्छी बात ये थी कांग्रेस एक डेमोक्रेसी वाले सेटअप पे, वही वाली बात है यार, स्टार्टिंग हर चीज की अच्छी होती है। इट्स इजी टू स्टार्ट बट इट्स हार्ड टू मेंटेन, इट्स हार्ड टू कंटिन्यू। एक मैंने थॉट पढ़ा था अभी कल परसों, ओके, व्हाट्सएप पे आया था। तो ये चीज इट्स इजी टू स्टार्ट बट इट्स हार्ड टू कंटिन्यू। स्टार्टिंग में बहुत प्योर पार्टी थी ये, बहुत प्योर, एकदम लिटरली दे वांटेड अ डेवलपमेंट फॉर द इंडिया इन द स्टार्टिंग। तभी इसका रोल बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो 1885 में इन मॉडरेट्स लीडर्स ने इन प्रिंसिपल पे आके बोला, क्या बोला कि हम ये काम करेंगे एक पार्टी के दायरे में रह के, राइट। तो कांग्रेस बनाई गई। अब देखो कमाल की बात, देखो ना, ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए साफ साफ दिख रहा है, प्रेयर पिटीशन प्रोटेस्ट करेंगे ये लोग, पार्टी बन रही है। क्यों नहीं रोका ब्रिटिशर्स ने? हैं, ब्रिटिशर्स को रोकना चाहिए था ना, हमारे अपोज में एक पार्टी बन रही है, एक बनता है ना एक थोड़ा सा लॉजिक। तो उसका रीजन ये है, उस टाइम पे आपके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन आता है कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हु वाज द गवर्नर वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड डफरिन, लिखवा दूंगा सब, ठीक है। लॉर्ड डफरिन साहब थे, एक रिटायर्ड इंडियन ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, उसका नाम था एओ ह्यूम। एओ ह्यूम इसकी लीडरशिप में, इसके होते हुए, इसकी हेल्प से कि ज्यादा अच्छा सही वर्ड रहेगा, ही हेल्प्ड टू फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ब्रिटिशर्स को लगा ये तो हमारा बंदा है, तो पार्टी बनने दो ताकि हमें उन लोगों के बारे में पता रहेगा जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हैं। तो कम से कम एक हमें आइडिया रहेगा कि ये बंदे हमारे खिलाफ है और चल क्या रहा है, समझ रहे हो, एक हमें आइडिया मिल जाएगा चल क्या रहा है। और एक और चीज, देखो किसी को भी कितना भी दबा लो, एक लिमिट होती है पेशेंस की। तो उस लिमिट को हल्का सा प्रेशर रिलीज करने के लिए इस पार्टी को बनने दो, निकलना चाहिए, अदरवाइज पूरा होगा फिर दोबारा से 1857 वाला, कोई पार्टी नहीं थी उस टाइम, निकला ना फिर। तो ये थ्योरी दी गई ना कि सेफ्टी वेल्थ थ्योरी, लाला लाजपत राय gave the safety valve theory. He said that A.O. Hume used us. ठीक है, लाला लाजपत राय फेमस लाला जी हैं। जैसे कुकर होता है, कुकर देखा है, उसके ढक्कन में एक छोटा सा वो होता है साइड में वेल, सीटी तो होती है, एक वेल भी होता है छोटा सा, ठीक है, ताकि आपका जो है वहां पे कुकर ना बढ़े, हल्का हल्का प्रेशर निकलता रहे। तो इसको सेफ्टी वेल दो, सेफ्टी के लिए होता है, कुकर ना फटे। तो लाला लाजपत राय बोले कि ब्रिटिशर्स यूज्ड अस, दे डोंट वांटेड, दे डिडंट वांट कि हमारा प्रेशर एकदम तगड़ी तरीके से निकले। उन्होंने हमारा सेफ्टी वेल थ्योरी की तरह इसको यूज किया, सेफ्टी वेल की तरह, कि हमारा छोटा प्रेशर निकलता है, इसको तो हम दबा देंगे इतने बंदों को, तो आराम से हमें पता लग जाए कि इन पे डंडा लाठी चार्ज करना है, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो ये थी सेफ्टी वेल थ्योरी कि आराम से छोटा मोटा प्रेशर निकलने दो। दूसरा बंदा है आरपी दत्त। आरपी दत्त कहते हैं इट वाज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी उन्होंने। बोला ब्रिटिशर्स की, क्योंकि एओ ह्यूम इन्वॉल्व था ना हमारे साथ, बिकॉज एओ ह्यूम वाज इन्वॉल्व विद अस। तो आरपी दत्त कहते हैं ब्रिटिशर्स की साफ कॉन्स्पिरेसी थी, ये जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है, जो पढ़ने वाली जनता है, जो बैरिस्टर्स है, लॉयर्स है, जो जनरल्स है, जर्नलिस्ट, मैंने बताया था कांग्रेस टाइम भी 1/3 इन फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर जर्नलिस्ट। तो इनका प्रेशर निकल सके, कॉन्स्पिरेसी साफ ये ऐसा आरपी दत्त साहब ने कहा। लेकिन सारे बंदे इस थ्योरी पे क्या कहते हैं, फॉलो नहीं, मतलब मानते नहीं थे, एग्री नहीं करते थे। देयर वाज अ पर्सन, गोपाल कृष्ण गोखले, ही सेड दैट अगर उन्होंने हमें सेफ्टी वेल की तरह यूज किया, अगर उन्होंने एओ ह्यूम को हेल्प हमारे पक्ष में डाल के हमारी पार्टी बनाने को सेफ्टी वेल की तरह यूज किया है, समझ आ रही है, तो हमने भी एओ ह्यूम को लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज किया, कि हमें पता है कि हम एक कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर हैं, तो हमें कोई ना कोई तो चाहिए
स्टार्ट करने के लिए, तो हमने एओयू को किस लिए यूज किया, लाइटनिंग कंडक्टर की तरह, बस आग लगाने के लिए, बाकी तो हम फैली जाएंगे धीरे धीरे, राइट। सो ऐसा उन्होंने थ्योरी थी। सो नाम आता है किसने किसकी थ्योरी थी, समझ आई थ्योरी क्या क्या थ्योरीज हैं। सो सबके अलग अलग परसेप्शन था। तो दे आर मॉडरेट लीडर। व्हाई मॉडरेट? बिकॉज दे फॉलो दिस पाथ। क्वेश्चन आता है कांग्रेस पार्टी के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, लिखवा दूंगा अभी कि क्या चीज कहाँ हुई, पहली बार गांव में सेशन कब हुआ, पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी। कांग्रेस पार्टी का सीन सुन लो, क्या सीन था पहले तो यही सुन लो। ये 28 दिसंबर को बनी 1885 में, समझ आ रही कहानी। इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई कितने बंदों ने पहली बार इसका सेशन अटेंड किया था, ओनली 72, ओनली 72 बंदे, ऑल इंडिया लेवल की पार्टी, 72 बंदों ने इसका पहला सेशन अटेंड किया था। लेकिन कितनी जल्दी फैली है बाद में, कमाल है यार। पहला सेशन कहाँ हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे, ओके। फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज WC बैनर्जी। कांग्रेस के पहले 4 प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट हैं कि सारे अलग अलग धर्म से आए हैं, ठीक है, सारे अलग अलग धर्म से आए हैं, बता देंगे। जैसे पहला प्रेसिडेंट बंटी, कौन, बंटी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी, दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले। फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, अलग धर्म का था, अलग धर्म का था, ठीक है। समझ आ गई। तो ये कहानी है, ठीक है। बंटी को याद रखने का काम हो जाएगा। और ये जो है ये सबके अलग अलग भी होते हैं, ये लाइक बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, और ये शायद ए फॉर इलाहाबाद। अबे जॉर्ज यूले इलाहाबाद, ठीक है, बकामा इलाहाबाद, ओके। तो ये सारे कुछ फैक्ट थे इसके स्टार्टिंग के। और क्या कांग्रेस पार्टी में पहली महिला जो प्रेसिडेंट थी वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट का नाम कहाँ यूज हुआ था, अरे वहाँ यूज हुआ था, थियोसॉफिकल सोसाइटी में बनाई थी उन्होंने, किसने बनाई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, एंड HP बालावाट्स की, मैडम HP बालावाट्स के, कर्नल HS ऑलकॉट, दे आर फाउंडर्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। इन्होंने बोला हिंदू धर्म गजब का धर्म, एकदम बढ़िया धर्म, तो इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट लौटाई हमारी। कहाँ पे था इनका हेडक्वार्टर, पहले न्यूयॉर्क में था, मेन लाहौर में था पहले। नहीं पहले न्यूयॉर्क में था, फिर लाहौर था, ए से नाम था उसका, अध्ययन इन मद्रास, ठीक है। आ रहा है समझ में। यही क्वेश्चन आएंगे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई, तुम बताओ। तो ये सीन है कांग्रेस, समझे कांग्रेस क्या सीन है कांग्रेस का, ये सीन है। पहली महिला जो आपकी प्रेसिडेंट थी वो बनी थी आपकी एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वो सरोजिनी नायडू। गांधी जी ने जिंदगी में एक ही बार कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे, एक ही बार। कौन थे, कौन सा वाला सेशन, बेलगाम सेशन, वेरी गुड। कहाँ ये आता क्वेश्चन, कहाँ पे बने थे, ठीक है, बेलगाम सेशन। पहली बार कांग्रेस सेशन गांव में कौन से किस एरिया में हुआ था, ये भी क्वेश्चन आता है। और कौन प्रेसिडेंट था, एरिया, सिग्निफिकेंस और प्रेसिडेंट। नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे, फैजपुर में हुआ था, फैजपुर गांव, ठीक है। आजादी के टाइम पे कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था, ये भी आता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं। आजादी वाला तो बहुत बार आता है, कि मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा है कि आजादी के टाइम पे कौन था कौन सा प्रेसिडेंट। अरे इस बार तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, बस एक ईयर दे दिया था, वो इतना फेमस भी नहीं था उस सेशन, उसी का पूछा था कहां पे हुआ था। ओके, वही इनका वही है, मतलब उसको और भी कुछ भी नहीं था उस सेशन, समझ गया। कभी और भी लाइक और भी टफ बनाने के लिए लोग कर देते हैं जबरदस्ती का इनका, ठीक है। लेकिन मिनिमम इतना याद रखो, फंसेगा फिर क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखो कांग्रेस के बारे में, हेडिंग डालो इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी तो बेसिक लिखवा लो ना पहले, सब लिखवा रहा हूँ अब इसमें साथ साथ, पहले फॉर्म दो वगैरह। हाँ ये सब न्यूज़पेपर में उनके भी लिखवाई दो फिर सारे, मतलब न्यूज़पेपर पार्टीज में वो जो बाकी आगे की पार्टीज हैं वो भी लिखवाई दो। पार्टीज नहीं आगे, अच्छे सारे ये सब वो अलग है, वो मिलिटेंट अभी धीरे धीरे चलेंगे। अभी कांग्रेस पार्टी बनी, फिर अभी बंगाल विभाजन होगा 1905, देन वी विल हैव 1907 कांग्रेस स्प्लिट हुई, फिर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आए 1909। क्यों आए, बिकॉज ऑफ दिस। एकदम क्रोनोलॉजी के साथ एकदम आजाद करवाएंगे आराम से, ठीक है। हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म,
अच्छा, मतलब मिलिटेंट नेशनलिज्म, आई एम नॉट सेइंग दे आर टेररिस्ट, but they're rebellion kind of. हाँ मिलिटेंट, बंदूक वाले, बंदूकधारी, हाँ, ठीक है। अरे यार क्या भाई, आई रिस्पेक्ट भगत सिंह ब्रो, आई एम बिग फैन ऑफ हिम, आई एम बिग फैन ऑफ मिस्टर भगत सिंह, है शहीद आजम। लिखो चलो इंडियन नेशनल कांग्रेस ना तोड़ूंगा ना मैं यार, ये हकीकत है कि डर बहुत बड़ी चीज होती है। डर था उनको दोनों का, मास का और बंदूक का। बताओ भाई साहब, तुम्हारे गवर्नर लोग बम फेंके जा रहे हैं यहाँ पे, तो डरेंगे नहीं? भारत के गवर्नर पे बम फेंक रहे हैं, बताओ हैं? उनकी आइडियोलॉजी कुछ अलग थी। बिल्कुल, देयर आर डिफरेंट आइडियोलॉजीज, बट दे आल्सो बिलीव इन मास, they also believe in mass. That's why HRA converted into HSRA. You know why they converted into HSRA? Because they later believed in mass. क्यों भगत सिंह अरेस्ट करवाया उन्होंने अपने आप को? They wanted to arouse the mass. ठीक है, तो लिखो चलो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके। लिखो कि with the help of A.O. Hume, with the help of A.O. Hume, the first session of INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अरे अलग से लिख लेता इसको, कांग्रेस का अलग ही बन जाता ना, काट इसको, अरे ऐसे कर दूंगा ना, नहीं करना, काट दे जल्दी, नेक्स्ट पेज फटाक से, अलग से लिखो रे INC ये सब, अगर ज्यादा पेज छूटा है तो मत लिखो, ठीक है। The first session of INC with the help of A.O. Hume, है ना, with the help of A.O. Hume was held at 28 December, मतलब at Bombay लिखो, Bombay at एग्जैक्ट कोई प्लेस का नाम भी लिख लो, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बताओ टॉवल भी आ रही है, सही है, तेजपाल संस्कृत कॉलेज ऑन 28 डेक दिसंबर में होता था इनका सेशन मोस्टली, 28 डेक 1885। इट वॉज अटेंडेड बाय टोटल 72 डेलीगेट्स, 72, याद रखना, INC प्रेसिडेंट 72, आर्टिकल 72 रिलेट करना सीखो भाई, वरना थोड़ाई हो जाएगी, ओके। इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय व्योमेश चंद्र बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, व्योमेश WOMESH, वोमेश, WC बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी। फैक्ट्स लिखो, हेडिंग डालो, फैक्ट्स, नहीं वेट, ये बंटी रह गया, हाँ नहीं बंटी तो वो एक साथ ही करवा देंगे। लिखो कि सम थ्योरीज लिख लो फटाक से, सम थ्योरीज रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ INCs, सेफ्टी वेल थ्योरी गिवन बाय लाला लाजपत राय, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बाय RP दत्त, लाइटिंग इंडेक्स थ्योरी बाय GK गोखले, लिख लो इसको, थ्योरीज हैं ये, थ्योरीज हैं ये, लिखवाते हैं फैक्ट्स। INC सेशंस लिख लेना, some facts regarding INC sessions. लिखो, फर्स्ट सेशन presided by WC बैनर्जी, 1885 बॉम्बे, समझ आ रही है? फर्स्ट सेशन WC बैनर्जी, 1885 बॉम्बे, डैश 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 करके लिखना, फर्स्ट सेशन डैश WC बैनर्जी डैश 1885 बॉम्बे, ठीक है। अरे ये पूरा बनवाओगे ना टेबल? टेबल नहीं है, लिखवा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, अभी एकदम लाइन वाइज लिखवा रहा हूँ, और जिसमें जैसे सेशन में जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट काम हुआ होगा वो लिखवाऊंगा, ठीक है, समझ आ रही है? टेबल टाइप ही है बट थोड़ा उसमें एक पैराग्राफ मोड में, हल्का पॉइंट वाइज। सेकंड सेशन लिखो, सेकंड सेशन मत लिखना, मतलब लिखो कि 1886
दादाभाई नारोजी कैलकाटा, समझ आ गई? 1886 डैश दादाभाई नारोजी डैश कैलकाटा। (1887) डैश बदरुद्दीन तैयब जी डैश मद्रास। मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी, नहीं लिखा मैंने स्पेलिंग। (1888) जॉर्ज यूले इलाहाबाद, पहले यूरोपियन प्रेसिडेंट ये थे। 1818 8 लगातार ना, 5 6 7 8। जॉर्ज यूले इलाहाबाद, समझा रही कहानी? बदरुद्दीन तैयब जी में लिख लेना, छोटा सा मैं लिखवाना भूल गया। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, और इसमें फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट। सारे अलग अलग धर्म के हैं ये लोग, ऊपर से नीचे तक, है ना? नारोजी क्रिश्चियन होंगे। पारसी, हाँ वही ठीक है। बैनर्जी बंगाली, बंगाल। हिंदू। आमी बंगालो, अमी डोसा। ठीक है। अब लिखो कि भाई हाँ ये प्यारा है, इंपॉर्टेंट है। 1896 कैलकाटा, प्रेसिडेंट कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। लिखो। फर्स्ट टाइम नेशनल सॉन्ग, कौन सा नेशनल सॉन्ग? इसी में ही है। हाँ इसमें लिखो, इसमें इसका फीचर। फर्स्ट टाइम नेशनल सॉन्ग क्या नाम है? वंदे मातरम, संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे गाया था। अच्छा कलकत्ता में? यस, पहली बार कांग्रेस सेशन में गाया था। नेशनल सॉन्ग कह रहे हो? नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी तो आवाज ही अच्छी नहीं। क्या बात कर रहा है बे? हैं हमारा सोनार बांग्ला, जन गण मन। साल की आवाज में सुनता हूँ मैं तो। 1901 कैलकाटा। मैं नाम बता रहा हूँ। अच्छा नाम बताओ पहले। सीरीज चल रही थी। ओके 1901 दिनसाओ ई वाचा शॉ DINSHAW दिनशॉ ई वाचा डैश कलकत्ता, ठीक है। पहली बार गांधी जी यहां पे अपीयर हुए थे, फर्स्ट टाइम। यहीं पे दिन हाँ इस सेशन में फर्स्ट टाइम गांधी जी अपीयर आए 15 में थे, अपीयर यहाँ पे हो गए थे फर्स्ट टाइम दिख गए थे, आ गए थे यहाँ भी मैं गांधी। ठीक है, इस बार अभी कोट पैंट पहन के फिर फर्स्ट टाइम गांधी जी मेक अपीयरेंस इन दिस सेशन, धोती को। ठीक है, ऑन कांग्रेस प्लेटफॉर्म भाई। ये इंपॉर्टेंट अगला 1905 प्रेसिडेंट लिखा लो ना पहले, हाँ भैया। गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में हुआ था, बनारस 1905 हाँ। दो चीज हुई थी यहाँ पे 1905 बंगाल पार्टीशन हुआ था, बंगाल पार्टीशन। वो तो 1911 में हुआ था। अरे बंगाल पार्टीशन 1911 में दोबारा जोड़ दिया था, ठीक है। 1905 बंगाल पार्टीशन हुआ था, और क्या हुआ था? पहली बार स्वदेशी लिखो, फॉर्मल प्रोक्लेमेशन, शॉर्ट बताओ ना। फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज हैपेंड, उसको अडॉप्ट कर लिया था। फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट was adopted in this session, ठीक है। समझा नहीं आ रही? 1906 स्वदेशी मूवमेंट लिया था, बेसिकली स्वदेशी चलाया था यहाँ पे।
1906 दादा भाई नारोजी, कैलकाटा। बंगाल पार्टीशन हो गया तो यहाँ पे भिड़ंत होगी, भिड़ंत होगी तो क्या मांगेंगे? स्वराज। तो पहली बार स्वराज जैसा शब्द 1906 में आया था। लिखो 1906 अडॉप्टेड 4 रेजोल्यूशन, अडॉप्टेड। कांग्रेस यहीं टूट जाती, वो तो दादा भाई नारोजी आ गए जो कि रिस्पेक्टेड थे बोथ बाय मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, 4 रेजोल्यूशंस। नंबर 1 स्वराज। तो वर्ड स्वराज पहली बार कब आया? स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। इस सेशन में स्वराज, बॉयकॉट मूवमेंट, स्वराज बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन। 1907 अगला है 1907, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी के बाद क्या था? नेशनल एजुकेशन। 1907 वेरी फेमस सेशन। क्या हुआ था? कहाँ हुआ था? वेरी गुड। वाज द प्रेसिडेंट? वो अजीब से नाम है, मतलब नॉर्मल से नाम है, जी से नाम है। ऑप्शन दो। ऑप्शन दें? ऑप्शन है एसपी सिन्हा, बीएन दर, विलियम बेडरमन, रासबेरी घोष, बैनर्जी। रासबेरी घोष लिख लो। 1907 रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। आई अंडरस्टैंड योर लव विद राजस्थान। ओके, गुजरात में तो बिहारी नाम से घोष भी तो है। कैसे हो रहा है? बताते हैं, इसका ही बताते हैं। नाइस क्वेश्चन। रास बिहारी घोष, सूरत सेशन। डिवाइड लिखो डिवाइड बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस। डिवीजन बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ब्रैकेट में लिख लो कांग्रेस स्प्लिट, है ना? कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी इसमें। EXTRIMIST, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। 1907। ठीक है, ये हुआ था। इसने पूछा कि रास बिहारी घोष सूरत में क्या कर रहे थे। कांग्रेस सेशन का एक प्रिंसिपल था कि ये ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी, राइट? कांग्रेस सेशन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी। इन्होंने क्या करा, जस्ट टू मेक इट मोर पार्टिसिपेटिव, जस्ट टू मेक इट मोर पार्टिसिपेटिव, हर जगह करते थे। यस। तो एक असूल था कांग्रेस, अरे सुन लो, कांग्रेस सेशन का एक असूल था। क्या असूल था? कि जिस भी स्टेट में होगा, जिस भी स्टेट में वो सेशन होगा, वहां का बंदा हेड नहीं करेगा। तो सूरत सेशन यानी सूरत वाज द पार्ट ऑफ बॉम्बे। जनता चाहती थी, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय को बनाया जाए। क्या बनाया जाए? हेड, प्रेसिडेंट बनाया जाए। लेकिन मॉडरेट्स ने चालाकी चली कि बाल गंगाधर तिलक को हटाना, तो एक काम करो महाराष्ट्र में करवा दो, क्योंकि उस महाराष्ट्र, तो सूरत में करवा दिया। सूरत वॉज पार्ट ऑफ बॉम्बे एट दैट टाइम, अब का गुजरात, राइट? तो बिना कहीं उसको हटा दिया तो एक्सट्रीमिस्ट चिढ़ गए तो मामला जो है खराब हो गया। एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन फिर इनको उल्टा बना दिया क्योंकि मेजोरिटी हो गई थी मेट्रो मॉडरेट्स की। हाँ लिखो 1911 1911 अभी जल्दी लिखो। प्रेसिडेंट बीएन दर, मतलब बीएन दर डैश कलकत्ता, बीएन दर कलकत्ता। फर्स्ट टाइम जनगण मन गाया गया था यहाँ पे, फर्स्ट टाइम जनगण मन यहाँ पे गाया गया था। ठीक है, 1916 इंपॉर्टेंट सेशन है। 1916 ये मैं बताऊंगा। बताओ। ये बनारस में है। ओके 1916 अंबिका चरण मजूमदार, चरण मजूमदार। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, यहां पे कांग्रेस जुड़ गई थी, जो टूटी थी 1907 में 1916 में जुड़ गई थी।
यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी देखी गई। देखो यहाँ पे इसमें लिखो यूनिटी बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। यूनिटी बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। लखनऊ पैक्ट वॉज साइन बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस फॉर जॉइंट पॉलिटिकल एक्शन। मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। यस, बहुत बड़ी दिक्कत थी, बहुत बड़ा ब्लंडर। सही भी था, गलत भी था। और जॉइंट तो यहाँ पे मुस्लिम लीग को सेपरेट मुस्लिम एंटिटी मान लिया था हमने, और हमने मतलब कांग्रेस ने। इट्स अ वेरी ब्लंडर काइंड ऑफ थिंग एट दैट टाइम। जॉइंट पॉलिटिकल एडवेंचर। भैया होम रूल इससे पहले आया था क्या? होम रूल साथ में चल रहा था। होम रूल लीग मूवमेंट तिलक और एनी बेसेंट के अंडर चल रहा था। उन्हीं के बाद में बिल्कुल सही बात है, इससे पहले भी हो सकता है क्योंकि उसके बाद में इनका एक ज्वाइंट हुआ, इनका 1916 में दे ज्वाइंट बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट। ओके, एक बार लास्ट वाला बोलना अपने को। कांग्रेस वाज जॉइंट लीग टू बिल्ड पॉलिटिकल ज्वाइंट पॉलिटिकल एक्शन। एक्शन। सेम ही है। भैया 1917 मुस्लिम लीग की तरह डिवीजन का कारण 1917 अरे भी बताएंगे भैया। एनी बेसेंट क्या भैया 1900 17 एनी बेसेंट कैलकाटा, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, 1917 एनी बेसेंट फर्स्ट कैलकाटा में हुआ था, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कैलकाटा कौन लिखेगा? 1922 सीआर दास, चित्रंजन दास, सीआर दास गया। सीआर दास गया तो स्वराज पार्टी बनाई थी इन्होंने। ठीक है, ये फॉर्म था स्वराज पार्टी। ये गया में हुआ था। गया में हुआ था और सीआर दास गए थे यहाँ से और उन्होंने क्या बना दी जाके, देख लो, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी वॉज देयर। अलग पार्टी बना लेंगे। अलग पार्टी कांग्रेस के अंदर में बनाई थी क्योंकि उनको पता लगा था ना टूटने से दिक्कत होती है कांग्रेस में, तो स्वराज पार्टी बनाई इन्होंने। ओके, फॉर्मेशन स्वराज पार्टी, सीआर दास की मॉडरेट्स में स्वराज पार्टी। सीआर दास ये गया वो है गया। ये तो मॉडरेट होंगे भैया। दे वांटेड टू लाइक फाइट विद इन द इंडियन काउंसिल लेजिस्लेचर थी, वहीं पे रह के फाइट करना चाहते थे, तो उन्होंने वहाँ पे बनाई है। ये एक्सट्रीमिस्ट को तो प्रसिद्ध बनाते भी नहीं होंगे ना। क्यों नहीं बनाते हुए? तिलक बने थे वो एक्सट्रीमिस्ट है। तो सबसे बड़ा ठीक है। कौन थे भैया? क्या किसे बनाया था? तिलक तिलक को ही बनाया यार, बाल गंगाधर तिलक बनाया उनको। आगे आगे सुभाष चंद्र बोस को बनाया, वो कौन थे? पहले थे क्या? बाद में बनेगा। हैं 1924 ये इंपॉर्टेंट सेशन है बेलगाम। 1924 महात्मा गांधी बेलगाम, फर्स्ट ओनली सेशन प्रेसिडेड बाय मिस्टर गांधी। ठीक है, ओनली सेशन। अब गांधी जी ने करा तो इनके बाद बड़ा अच्छा काम हुआ 1925 में ही कानपुर सेशन। किसने किया था वो बताओ। क्या 1925 कानपुर सेशन। 1925 सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। ओके, ये कौन थी सर? फर्स्ट भैया सरोजिनी नायडू। हाँ ये कौन थी? भाई नाइटिंगेल। अरे भैया को बता दो थोड़ा सा। Sarojini Naidu was a great leader at the time of Indian independence struggle. Okay, इन्होंने सॉल्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। शी लेटर बिकम द गवर्नर ऑफ यूपी। ओके, फर्स्ट वन। यस, फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी। सो काइंड ऑफ दैट थिंग। तो शी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। अरे वो फोटो दिखाई थी। ठीक है, ये पोएट्री टाइप भी करती थी। क्या बे? ये पोएट्री टाइप भी करती थी। तो शी वॉज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। पढ़ी लिखी महिला थी। ठीक है। यूएन में भी गई थी ना? हाँ, यूएन में
यूएन में गए थे इन्होंने, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया इन्होंने। देखो 1937 ये तो टाइम में क्यों होता है ये मतलब? अरे वो अरे लगातार हो रहे थे, इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सारे लिखवाऊं, इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ। 1937 जवाहरलाल नेहरू, जेलन जवाहरलाल नेहरू, कावा भैया फैजपुर, FAIZPUR, फैजपुर। जो गाँव होगा। फर्स्ट सेशन इन विलेज, फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज। गांव को भी तो जागरूक करना था। इससे बीच में मैं तो फ्लो में एक इंपॉर्टेंट सेशन भूल गया, 1929 वाला, पूर्ण स्वराज वाला। ओए इससे पहले एक और सेशन है, लिख लो, अलग से लिख लो, 1929। पहले अरे वो पूर्ण स्वराज वाला 1929। वही मैं कह रहा था कि वो नेहरू जी वाला सेशन। ठीक है ठीक है। जवाहरलाल नेहरू आगे करवा देंगे, इसको दोबारा बोलेंगे, ये तो इसको लिस्ट बनवा रहा हूँ। ये कावा तो भैया लाहौर, क्या चल रहा है भाई, कहाँ हो तुम? वही हो ना जो जिसको मैंने बोला था कि तुम प्रेसिडेंट के रिपब्लिक डे क्यों बनाते हो, तुम बता नहीं पाए थे, तुम बार बार यही बोल रहे थे। अब 26 जनवरी हैं? पूर्ण स्वराज वाला। पास द रेजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज। इसमें पूर्ण स्वराज को पास करने की बात करी गई थी। 26 जनवरी टू बी ऑब्जर्व्ड एज इंडिपेंडेंस डे। क्या कर रहा है अबे? स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। हाँ भैया 31 में कौन था? 31 हाँ वल्लभ भाई पटेल। भाई यही लिखवा दो, यही तो है। क्या करना? यही क्वेश्चन आया था। अच्छा आया था ये, हाँ तो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ है भाई, इंपॉर्टेंट नहीं है? 31 में। गांधी इरविन पैक्ट 1931 लिख लो, चलो लिखो इसको भी, 37 में पहुंच गया। अरे वो लाइन काट दो ना। वही तो बीच लिखो 1931 वल्लभ भाई पटेल कराची। क्या भैया कराची अपना ही है, अपनी ही हिस्ट्री है। बुरा हाल हो रहा है कराची में। जब कॉमन इलेक्टोरेट आया था 1909 में, जिन्ना ने अपोज करा था उसको कि भाई क्या ले आए, ये तो तोड़ देगा हिंदू मुस्लिम को। बताओ, जिन्ना जी चाहते थे हम साथ में रहे। बहुत सारे लोग चाहते थे हम साथ में रहें, नहीं बहुत सारे लोग ये भी नहीं चाहते थे कि हम साथ में रहें। ओके, तो ये चीज है, साफ साफ बोला था उन्होंने, इंडिया यूनाइटेड इज पावर, इंडिया डिवाइडेड इज यू। उसको कहीं से ही पीट लो, मिजरी। ठीक है। लिखो नेहरू जी रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट, क्या कौन सा है? इसमें ही है, इसके फीचर्स 1931 वाले के। रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स, भैया 1931 का है नहीं है? 231 का। रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। इसमें लिखो एंडोर्समेंट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। इसी में हाँ इसी में एंडोर्समेंट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, एंड ओर्समेंट एंडोर्समेंट साइन, साइनिंग, ये एक बार ANDORSCMENT। इसी में 31 मार्च। हाँ जी हाँ जी, क्या है भैया अपन? एंडोर्समेंट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। पॉइंट सुना नहीं, इसी में ही है भैया, ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन एंडोर्समेंट जो पीपल बिहेव लाइक समटाइम्स आर नेसेंट पीपल। पैक्ट, पैक्ट। गांधी जी वॉज नॉमिनेटेड टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी इरविन पैक्ट। इसी पैक्ट के दौरान गांधी जी को नॉमिनेट करा गया कि आप जाएंगे कांग्रेस की तरफ से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। जीपी का लीडर बना। ठीक है, हाँ जीपी का लीडर। तो गांधी जी वॉज अपॉइंटेड टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस। लिख लो 1946 मेरठ, मतलब इस यहाँ पे जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी मेरठ। ही वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। 47 में भी यही थे। ठीक है, समझ आ गई भाई? कांग्रेस की कहानी
समझ आ गई में? अब लिख लो कुछ एग्जाम्पल, लिखो कि सम लीडर ऑफ मॉडरेट आइडियोलॉजी। आता है कभी कभी क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से मॉडरेट्स हैं, टिक मार दो। कौन से लीडर मॉडरेट्स थे? स्टार्टिंग के जितने भी थे ना आपके कांग्रेस वाले, सारे मॉडरेट हैं। स्टार्टिंग के जितने भी प्रेसिडेंट हैं, तो लिख लो दादाभाई नारोजी, दादाभाई नारोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, दादाभाई नारोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, पेरोज शाह मेहता, पेरोज पी वाला, शाह मेहता, पी आनंदाचार्लू। अब ऐसे चार यहां लिख दिए, चार यहां पे, इस गैप को कवर कर लो। पी आनंदा चार्लू, पी आर नहीं है बे, ठीक है, पी आनंदा चार्लू लिखा। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, क्या इसी में? सुरेंद्र सारे मॉडरेट्स हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आरसी दत्त, आनंद मोहन बोस, जी के गोखले, ठीक है। तो ये था, समझ आ रही है? मॉडरेट्स की कहानी ये थी। मॉडरेट्स मॉडरेट्स ने बताया देवर वांट टू फाइट इन द वॉल्स ऑफ लॉ, कि हम जाके एग्रीगेशन करेंगे। एक तो लोगों को हम जागरूक करेंगे, और साथ में क्या करेंगे, हम जाके साथ में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके वहाँ पे ये बताएंगे हमें चाहिए क्या। कि बिकॉज दे थिंक दैट दे थॉट दैट एट दैट टाइम कि ब्रिटिशर्स वांट्स टू बी बेनेवोलेंट विद अस, बट दे डोंट नो व्हाट आवर डिमांड्स आर। वी हैव टू मेक देम कन्विंस कि भाई हमारे ये डिमांड्स हैं, आप इन पे फोकस करो, ठीक है। ऐसा ये लोग चाहते थे। अब सीन क्या हुआ, 1885 में कांग्रेस बन गई। 1905 में एक बंदा था, उस बंदे का नाम था लॉर्ड कर्जन, कर्जन साहब, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, ठीक है, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, लॉर्ड कर्जन। कर्ज खतरनाक इंसान, इंडिया के लिए बड़ा खतरनाक था। उसकी खतरनाक पॉलिसी, टोटली इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी। ही वांट्स इट टू डिवाइड इंडिया इन सो मेनी पार्ट्स, मतलब इन सो मेनी पार्ट्स, एकदम कर्ब करना चाहता था इंडियन नेशनल लीडरशिप को। तो सीन क्या हुआ, तुमने देखा अभी मैंने इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज लिखवाई हैं, जितने भी मोस्टली लीडर्स पैदा हुए हैं और आए हैं स्टार्टिंग में, वो बंगाल से निकल रहे थे। बंगाल, तो बंगाल को उन्होंने बोला, एक बंदा था रिजले वॉज द होम सेक्रेटरी ऑफ बंगाल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मानव विज्ञान को पढ़ते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ टोटलिटी ऑफ मैन, ठीक है। तो उसको पढ़ने वाले रिजले थे। इन्होंने एडवाइस दिया था कर्जन को कि एक तरीका है इस मूवमेंट को, इन पॉलिटिकल मूवमेंट्स को कर्ब करने का। बोला क्या? बोला बंगाल को तोड़ दो, बंगाल को तोड़ दो और बंगालियों को उनके स्टेट में माइनॉरिटी बना दो। तो बंगाल पार्टीशन अनाउंस किया गया, इसकी एडवाइस पे कर्जन ने कर दिया कि भाई बंगाल पार्टीशन होगा। समझ रही क्या कहानी है? रिजले गेव द एडवाइस टू कर्जन, ठीक है। ये अंदर डीप, एकदम अंदर की बात बता रहा हूं, ठीक है। किसी कैनवे की डिवाइड हो गया तो हो जाएगा क्या? अभी देखो ना, करते हैं डिवाइड, अभी डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड का मतलब क्या था? देखो क्या क्या मतलब था। देखो डिवाइड का मतलब ये था, अभी आया ना मजा सुनने में। एक तो कर्जन बड़ा खतरनाक, वो प्रेस को भी नहीं चलने देता था, प्रेस भी उसने सैंक्शन करी। कांग्रेस के बंदों को भी नहीं चलने देता था, ठीक है। कांग्रेस के बंदों को बोलता था ये तो भाई ये पढ़े लिखे बाबूज हैं, बाबूज लाइक बाबू बोलते हैं, बाबू साहब, बाबू मोशाय, ठीक है, पढ़े लिखे बाबूज हैं, उनको चिढ़ाता था ऐसे करके, ठीक है, कि बाबूजी आए, देखो आगे बाबूजी, ये तो बाबूजी हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब, तो बंगाल विभाजन अनाउंस किया गया 1905 में, मतलब अनाउंस 1903 में बात आ गई थी भाई पार्टिशन होने वाला है, और 1905 में उस विभाजन को कर दिया गया, ठीक है। तो बंगाल ये बहुत बड़ा प्रोविंस था, उसको तोड़ा गया। किसमें? बंगाल में और ईस्टर्न बंगाल में,
समझ आ रही है भाई कहानी? अबे हाँ तो बोलो। भैया आज के मैप के हिसाब से कितना बड़ा था बंगाल? सुन लो, वही बता रहा हूं, अभी पता लग जाएगा। ठीक है, तो बंगाल में आए 3 प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, जो आज का वेस्ट बंगाल है। समझ आ गई? और ईस्ट बंगाल में आए जो आज का बांग्लादेश है। समझ आ गई रे? प्लस आसाम। उस टाइम का आसाम यस, आज का आसाम, उस टाइम का आसाम कह लो, वही अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट सारे के सारे। ठीक है, तो इसमें बांटा गया। अब ध्यान से देखो, ये सारे हिंदू स्टेट्स हैं, है ना? मेजॉरिटी हिंदू है, लेकिन बंगाल बोल के बंगालियों की पॉपुलेशन इनसे बहुत कम थी। बंगालीज बिकम माइनॉरिटी इन बंगाल। कितने इजीली टैकल कर डाला। ठीक है, समझ आ गई? ओके, ठीक है, तो बंगालीज बिकम माइनॉरिटी इन बंगाल। खुद में आयरनी है। इसकी कैपिटल बनाई गई कैलकाटा और इसकी कैपिटल बनाई गई ढक्का। ठीक है भाई, ऐसा कुछ था। रीजन दिया गया कि बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है, हमें दिक्कत आ रही है एडमिनिस्टर करने में, तो इसलिए हम तोड़ रहे हैं। बट साफ साफ क्लियरली दिख रहा था लोगों को कि भाई पॉलिटिकल लाइन से बांटा गया है, मतलब रिलीजियस लाइन में बांटा गया है। इट वॉज टोटली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। यहां पे मुस्लिमों को पैसिफाई किया गया मुस्लिमों को पैसिफाई किया गया कि भाई देखो, हमने आपको पूरा मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट दे दिया। यही तो चाहते थे आप। कहां पहले आप ऐसे से वह स्टेट बनाया था, कंट्री बनाया था? स्टेट तो मतलब था इंडिया के अंदर ही। हाँ, इंडिया। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि अब इनकी सारी पॉलिसीज अलग थी। इनको टैकल करने वाले लोग अलग थे, इनको टैकल करने वाले लोग अलग। खुद में माइनॉरिटी बन गया यार। बंगाली खुद में माइनॉरिटी है बंगाल में। दिक्कत ये थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में दिक्कत आने लग गई। फिर कोई भी कुछ हुआ, इनकी बात को कोई सुनता ही नहीं था कि तुम तो माइनॉरिटी, ऐसे काइंड ऑफ लाइक एक बात ऐसा करके हुआ होगा। तो दैट वाज द केस। तो बंगाल को बांट दिया। तो फिर तो दंगे भी होंगे। बिल्कुल, दंगे नहीं हुए थे। सीन क्या हुआ, अनाउंस करा गया 1903 को। मैंने अभी कांग्रेस सेशन लिखवाए हैं। लोगों ने इसका विरोध किया, भर के विरोध किया, भर के विरोध। 1905 स्वदेशी मूवमेंट का ऐलान करा गया। ठीक है, लोगों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। भाई रक्षाबंधन का त्योहार, हिंदू और मुस्लिम्स ने एक दूसरे को राखी बांधी, जस्ट टू शो द यूनिटी की तरह देखा गया। लोगों ने गंगा जी में बात किया, मतलब सुबह सुबह गए, नंगे पांव भटक रहे हैं, घूम रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, बांट दिया हम लोगों को। काफी हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली इस टाइम। यहीं पे पहली बार गाना गाया गया, अमार सोनार बांग्ला, जो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। अमार सोनार बांग्ला, रविंद्रनाथ टैगोर composed it, and he just they just sang that song in that time। और पूरे बंगाल में चिंगारी पूरी आग की तरह फैली ये बात। अब सीन क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट का ऐलान करा गया। क्या था स्वदेशी मूवमेंट? लोग छिड़ गए ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से और बोला गया कि भाई ब्रिटिशर्स से कोई भी कुछ नहीं खरीदेगा। ब्रिटिशर्स के सारे ब्रिटिश मेड गुड्स को बॉयकॉट करो, उनके बनाए हुए कपड़ों को बॉयकॉट करो, सॉल्ट को बॉयकॉट करो। जो भी पंडित जी शादी को ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं, वहाँ पे अगर ब्रिटिशर्स के दिए हुए गुड्स डाउरी में एक्सचेंज हो रहे हैं, वो शादी नहीं कराएंगे वहाँ पे। ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बैन करो, मतलब उनमें मत जाओ। एक अपील करी गई गवर्नमेंट सर्वेंट से कि प्लीज सपोर्ट अस, काइंड ऑफ दैट थिंग। ऐसा करके कुछ हुआ। अब यहाँ पे निकल के आते हैं एक्सट्रीमिस्ट, तिलक जैसे लोग, ठीक है, लाला लाजपत राय जैसे लोग। ये निकल के आते हैं, कहते हैं कि ये जो मोमेंट है, दिस मोमेंट, बेशक बंगाल में हुआ ये काम, बट वी शुड यूज दिस मोमेंट एज अ ऑल इंडिया मोमेंट। हमें ये स्वदेशी मूवमेंट पूरे इंडिया में ले जाना चाहिए, हमें पूरे इंडिया में ये बात फैलानी चाहिए, हमें पूरे इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट को फॉलो करना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते थे। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि पैसिव मूवमेंट होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। विरोध कैसा? डंडा लेके? नो डंडा लेके, लेकिन बात नामक नॉन कोऑपरेशन जैसी चीज होनी चाहिए। जैसे हम लोग इनके कपड़े बनाए हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, सीधा हटाओ। हम लोग क्या करेंगे? हम स्वदेशी पहनेंगे, हम खादी पहनेंगे। समझ आ रही है? इससे एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे। एक्सट्रीमिस्ट नहीं कि डंडा लेके घूम रहे हैं, नो,
Okay, that was the extremist kind of that thing. They believe in their self. They do not believe in कि like Britishers are there to make us happy. उनको अगर हम बता दे तो उन्हें साफ साफ पता था Britishers हैं, जब तक Britishers हैं तब तक इंडिया गुलाम रहेगा, इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो सकता जब तक Britishers हैं. Britishers को भेजना पड़ेगा अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो. They were very believer of this brain theory. तो ये कहानी थी. उन्होंने साफ साफ बताया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे नहीं बांटा भाई, ये बांटा है रिलीजियस लाइन पे. क्लियर इंडिकेशन दे गिव. ब्रिटिशर्स को डर लगा. उन्होंने मुस्लिम पार्टी को मुस्लिम फैनेटिक्स को आगे बढ़ाया. यहीं पे इसी दौरान ये हुआ था बंगाल पार्टीशन 1905 में. एंड इसी दौरान ब्रिटिशर्स की हेल्प से लाइक नवाब सलीमुल्लाह ऑफ डक्का 1906 में उसने बना दी कौन सी पार्टी? मुस्लिम लीग. Muslim League formed in 1906 after this partition, just to support, सब लिखवाऊंगा, just to support the Muslim cause. यहाँ पे मुस्लिमों को लिटरली फर्क नहीं पड़ता यार, लेकिन कुछ अपर जो ये एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो थी, जो राजा वाली क्लास थी, जो नवाब वाली क्लास थी, फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. बोला ना, जरूरी नहीं था कि जिन्ना ही चाहता था, बाद में स्टार्टिंग में वो भी नहीं चाहता था यार. ही वॉज ऑल्सो बैरिस्टर लाइक मिस्टर नेहरू. सैयद अहमद खान इन स्टार्टिंग प्रीज्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी. बट ब्रिटिशर्स की ये जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी थी कि एक को फेवर करो दूसरे को मत करो, यहां पे गेम चेंज हो गया. तो दैट वाज द केस. तो मुस्लिम लीग बनाई गई, इन्होंने फेवर किया मुस्लिम के कॉज को. ओके, सो काइंड ऑफ दैट थिंग. अब इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश ने एक पॉलिसी फॉलो करी, सस्पेंशन, ओके, सप्रेशन, पैसिफिकेशन, कंसोलिडेशन एंड रिप्रेशन. बताता हूं क्या सीन है. दिस इज काइंड ऑफ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. क्या है ये? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. क्या कहानी है ये? जब बंगाल की जगह एक्सट्रीमिस्ट बोले कि भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में बनाओ इस चीज को, और स्वराज जैसी बात करी कि वी वांट सेल्फ रूल, बट मॉडरेट्स वांटेड नो सेल्फ रूल. दे वांटेड एसोसिएशन विद ब्रिटिश इंडिया. व्हाई? बिकॉज वही कि भाई उनका चाहिए, हमें जो मतलब कि मामला चाहिए ताकि हम डेवलप हो सके. बट एक्सट्रीमिस्ट अलग सोचते थे, तो इनके बीच में हाइटेंडेड फाइट शुरू हो गई. एक्सट्रीमिस्ट के जो फॉलोअर्स थे वो स्टूडेंट्स थे, यूथ, गरम खून, जो पैसिफिस्ट मूवमेंट के लिए एकदम अपनी जान तन मन धन देने को तैयार थे. और जो मॉडरेट्स के फॉलोअर थे वो मास नहीं था, मास एक्सट्रीमिस्ट की तरफ झुकाव था. लेकिन मास में अभी तक गांव वाले लोग नहीं जुड़े थे दोनों के केस में. ठीक है, गांव वाले के केस का सबसे बड़ा पार्ट कौन करेंगे? मिस्टर गांधी. पूरे गांव को जोड़ देंगे एक साथ कि भाई विलेज पंचायत, रिमेंबर, राइट? सो काइंड ऑफ दैट थिंग. तो यूथ थी एक्सट्रीमिस्ट के साथ, बड़े बड़े लोग थे मॉडरेट्स के साथ. एक्सट्रीमिस्ट वांटेड कि भाई हमारा बंदा बनाया जाए, तिलक कोई नहीं बनाया, तो दोनों ही एक दूसरे चिढ़ने लगे. एक्सट्रीमिस्ट बोले मॉडरेट के साथ रहेंगे तो ये बार बार टांग अड़ाएंगे कि नहीं ऑल इंडिया मत बनाओ, पैसिव मूवमेंट फॉलो मत करो, अपने सोसाइटी है उसमें काउंसिल में जाके उनको कन्विंस करो, ऐसा कुछ. मॉडरेट्स बोले अगर हम एक्सट्रीमिस्ट के साथ रहे तो ब्रिटिशर्स हमें भी देशद्रोही समझेंगे, और हमें कुछ अगर उनको देना होगा, कुछ पॉलिटिकल प्रिविलेज देने होंगे, कुछ लॉज बनाने होंगे, जैसे मॉडल विंडो रिफॉर्म आने वाला है ना, आने वाला है मॉडल विंडो रिफॉर्म. तो ऐसा कुछ अगर देना होगा तो देंगे नहीं, ये सोच के ये तो भैया ये तो देशद्रोही हैं, हमारे खिलाफ ही हैं. इसी बीच ये अनाउंस कर दिया था कि ब्रिटिशर्स वांटेड टू गिव सम प्रिविलेज इन लेजिस्लेशन, यानी मॉडल विंडो रिफॉर्म की बात आई गई थी धीरे धीरे. तो जो मॉडरेट्स थे वो भी अलग होना चाहते थे, किन से? एक्सट्रीमिस्ट से, जस्ट टू सीक द प्रिविलेज ऑफ ब्रिटिशर्स. अरे वो समझ में, ये हुआ 1907 में अलग हो गए भाई. 1907 कांग्रेस स्प्लिट, सूरत सेशन, समझ आ रही इतनी सी कहानी, एकदम बन गया ना एकदम क्रोनोलॉजी. जब स्प्लिट हुए कांग्रेस ने, ब्रिटिशर्स ने ये वाली पॉलिसी अपनाई, हल्का सा एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस किया, डराने के लिए. किनको? मॉडरेट्स को, कि देखो अगर कानून तोड़ोगे तो हम डंडा बजाएंगे. मॉडरेट्स को खुश करने के लिए आ गया 1909 मॉडल विंडो रिफॉर्म दे दिया इनको कि जाओ खुश रहो. उनको दिखाया कि देखो हम चाहते हैं ऐसा करके.
हम आपका भला चाहते हैं। सीट्स बढ़ा दी, क्या था पार्लियामेंट रिफॉर्म्स, सीट बढ़ा दी थी लेजिस्लेटिव असेंबली में, है ना। पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बंदा ऐड करा था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और साथ में क्या दिया, इलेक्शंस भी करे थे, रिजर्वेशन। साथ में दिया सेपरेट इलेक्टोरेट। ये बहुत बड़ा दिक्कत थी। किसके कहने पे दिया था, मुस्लिम लीग का बंदा गया था, आगा खान। आगा खान साहब गए वायसरॉय के पास, बोला कि ऐसा कुछ करिए कि मुस्लिम को इलेक्ट करे। बस बोला कर देंगे, ये तो चाहते हैं हम भी। तो यहां पे उनको खुश किया, झूठा खुश, यानी कि कंफ्यूज किया, गुमराह किया। और जैसे ही उनको गुमराह कर दिया, एक्सट्रीमिस्ट को पकड़ के पीट दिया, टोटली एलिमिनेट। तिलक जी को जेल में डाल दिया, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे सबको उठा के जेल में। तो रिप्रेशन, टोटल रिप्रेशन कर दिया। दिस इज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट इनको दिखा दी और स्टिक इनको दिखा दी, और बाद में इनको भी डरा दिया। समझ आ गई, डर गए ना वो, तो यहीं पे डर गए थे, डंडा डंडा मार देंगे ऐसे करके। अब दोनों का अलग होना दोनों के लिए डेंजरस था। क्या डेंजरस था, एक्सट्रीमिस्ट कहीं ना कहीं बच जाते अगर मॉडरेट्स के साथ रहते, कि मॉडरेट्स उनका एक लॉ वाला सर्कल था, उनके एक डिफेंसिव वॉल की तरह काम करता असेंबली में, बट कट ऑफ हुआ, एक्सट्रीमिस्ट गए। यूथ, सबसे एनर्जेटिक पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, वो अलग हो गया मॉडरेट से जब एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए। अब क्योंकि यूथ जो थी वो एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर डिपेंड थी, एक्सट्रीमिस्ट तो सारे जेल में चले गए, तो बेचारों का एनर्जी ठीक से टैप नहीं हो पाई। ठीक है, इसके बाद आएगा मिलिटेंट। अब यूथ तो जागी हुई है, उकसी हुई है, कुछ तो करेगी। यहां पे बमबारी शुरू हुई थी। इसके बाद कोई भी कुछ भी कर रहा था, इसके बाद क्योंकि लीडर्स थे नहीं उनके पास, एक्सट्रीमिस्ट जेल में डाल दिए थे बेचारे। मॉडरेट्स यहां से खुश हो गए थे और थोड़े कंफ्यूज भी हो गए थे। तो यूथ अपने में काम कर रही थी। तो यहां पे देख लो आगे ना टाइम 1910 के आसपास, 1909, 1910, 1919 जलियांवाला बाग। तो यहां पे हर एक महाराष्ट्र में, बंगाल में, पंजाब में डिफरेंट लोग अपने मिलिटेंट नेशनलिज्म करेंगे अपने अपने लेवल पे। क्यों, क्योंकि उनके पास लीडरशिप नहीं है अभी। समझाया, एक्सट्रीमिस्ट ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाए थे कि जो डिसिप्लिन वाला मामला था, जो एक दायरे में रहने वाला मामला था, वो मॉडरेट्स के पास है, नो डाउट इन दैट। ठीक है, क्योंकि उनका ही बहुत बड़ा बेस था, ऐसा नहीं कि उनके पास बेस नहीं था। बट यूथ को ठीक से अपनी एनर्जी टैपिंग करने के लिए मौका नहीं मिल पाया, जस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर इन जेल। सो दे जस्ट हैव देयर इंडिविजुअल इनिशिएटिव आफ्टर दैट वी सी टुमारो, बट टुडे विल जस्ट राइट बंगाल पार्टीशन। समझ आ रही है कहानी क्या है, मॉडल इंडिया रिफॉर्म क्यों आए, समझ आया क्यों आए, जस्ट टू पैसिफाई देम। ओके, ऐसे मैच करना, लिख लो अब थोड़ा। गांधी जी वापस कब आए थे? गांधी जी बुलाया था उनको, आइए हेल्प करिए, थे तो हमारे इंडिया के ही। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। ये मुस्लिम लीग कौन किसने की थी? सुलेमान नवाब सलीमुल्लाह ऑफ डक्का, लिखवा देंगे। 3-4 बंदे थे, उन्होंने मिलके करी थी, लेकिन मेन बंदा ये है। हाँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल लिखा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लिखो कि ऑन 16 अक्टूबर, किसी का बर्थडे आता है 1905, there was partition of Bengal between two parts. लिख लो, ये बना लो, ये बंगाल एंड ईस्टर्न बंगाल, ऐसे ही बना लो, ऐसे लाइन बना दो, एक तरफ बंगाल, एक तरफ ईस्टर्न बंगाल। बंगाल में बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और ईस्टर्न बंगाल में बंगाल एंड उड़ीसा, मतलब बांग्लादेश एंड उड़ीसा। ओके, ये मुस्लिम मेजॉरिटी, बांग्लादेश इज मुस्लिम मेजॉरिटी। यहाँ पे बांग्लादेश मत लिखना, मुस्लिम मेजॉरिटी बंगाली, लिख ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, कोई रिटर्न थोड़ी देने जा रहे हो, वो तो तुम समझ ही जाओगे। ठीक है रे बच्चों लोग, लिख लो, क्या लिखवाया? ये बना दिया, ये तो अभी तो ही बनाया। बना लिया। On this day, people tied Rakhi to each other
देख लो. Sang the song of Vande Mataram composed by Rabindranath Tagore. वंदे मातरम बोल रहा हूँ. अमर सोनार बांग्ला. sang song of अमर सोनार बांग्ला. ये भी लिखना कैरेट और ये. नहीं अभी बाद में लिखवाएंगे. ओके. फेमस लीडर्स वर. देखो पूना और बॉम्बे में कौन था? तिलक. पुणे एंड बॉम्बे में कौन थे? तिलक. हाँ, पूना एंड बॉम्बे तिलक. पंजाब लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह. पंजाब लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह. भैया अजीत सिंह भगत सिंह के कुछ लगते थे क्या? अंकल देश नू चलो देश नू चलो. सही मूवी देखना, उसमें है, उसमें रोल है उनका. हाँ है भैया. दिल्ली में थे सैयद हैदर रजा. दिल्ली में सैयद हैदर रजा. मद्रास में लिखो चिदम्बरम पिल्लई. चिदम्बरम पिल्लई. एक चीज लिखवाना भूल गया, स्टार्टिंग में लिख लो. ऑन अगस्त 7 1905 पार्टीशन कब हुआ था? 16 अक्टूबर. ऑन अगस्त 7 1905 with the passage of boycott resolution, ये इंपॉर्टेंट लाइन है. with the passage of boycott resolution in a massive meeting held in the Calcutta town hall, the formal proclamation of Swadeshi movement was made. कैलकाटा टाउन हॉल में हुआ था. ठीक है. देशर कथा किसने लिखी थी? देशर कथा किसने लिखी थी रे अनुराग? जल्दी बताओ. रविंद्रनाथ टैगोर. हाँ भाई, किरणदीप पिल्लई. तुम किरणदीप पिल्लई हो? पहली बार सुनी. हैं? बताओ. रविंद्रनाथ. कौन से भैया? अरे देशर कथा, देशुकर, सखाराम गणेश देशुकर. रिमेंबर फर्स्ट डे. भूल जाओ. लिखो चलो कि in 1906 Muslim League was formed by नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह. ठीक है, समझ आ गई रे? क्या ये क्लास है फिलहाल, घर नहीं है. समझ आ गई पिल्लई? हो गया भी आज का. वो लिख लो. डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट पता होना चाहिए. क्या पता है? हाँ. है ना? तो लिख लो फिर. ये सूरज स्प्लिट भी लिखा हुआ है. हाँ भैया लिखा. हैं? हाँ भैया लिखा सूरज. बता ही दिया है. चलो. कब हुआ था? 1907. लिखो. क्या बोल रहे थे? आफ्टर सूरत स्प्लिट, government took the stand of repression
कॉन्सिलेशन एंड सप्रेशन, कॉन्सिलेशन है वो, कॉन्सोलिडेशन नहीं है, कॉन्सिलिएशन। रिप्रेशन, क्या था पहले? रिप्रेशन सप्रेशन पहले सप्रेशन रिप्रेशन, रिप्रेशन पहले, रिप्रेशन, आई एम सॉरी, रिप्रेशन, कॉन्सिलिएशन, सप्रेशन, वही सप्रेशन में कंप्लीट वो मामला हो जाएगा, ठीक है। रिप्रेशन एंड सप्रेशन, ठीक है, ये आ जाएगा नंबर 1 2 3, ठीक है। रिप्रेशन, कॉन्सिलेशन, सप्रेशन मतलब कंप्लीट शटडाउन, ओके। बाय कॉन्सिलेशन they go for the reform of moral reforms. By conciliation they introduce a moral reforms. moral reforms पता है, इसमें लिख लो, रेफर लक्ष्मीकांत चैप्टर 1। तो बता देता उसे नंदलाल जयराम में। हाँ, विद्यार्थी अपना हकीकत है, यही है कहानी। कल बढ़ते हैं आगे, ठीक है।